भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि 39वें श्लोक का पाठ करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छति। तदेतत् विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन प्राप्यते इति उच्यते। तद्विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते इति आचार्यान् अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण नीचैः पतनं प्रणिपातः दीर्घनमस्कारः। तेन कथं बन्धः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या इति परिप्रश्नेन सेवया गुरुशुश्रूषया एवं आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्याः उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त विशेषणं। ज्ञानिनः ज्ञानवन्तः अपि केचित् यथावत् तत्त्वदर्शनशीलाः अपरे न, अतः विशिनष्टि तत्त्वदर्शिनः इति। ये सम्यक् दर्शिनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं भवति न इतरत् इति भगवतो मतम्।
तथा च सति इदम अपि समर्थम वचनम यद ज्ञात्वा यद ज्ञानं तैः उपदिष्टम् अधिगम्य प्राप्य पुनः भूयः मोहम् एवं यथा इदानीं मोहं गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव। किंच येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि स्तंभपर्यन्तानि द्रक्ष्यसि साक्षात् आत्मनि प्रत्यगात्मनि मत्संस्थानि इमानि भूतानि इति अथ अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि इति क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वं सर्वोपनिषत् प्रसिद्धं द्रक्ष्यसि इत्यर्थः। 33वें श्लोक तक वो यज्ञ का प्रकरण प्रभु जी ने प्रस्तुत किया। इन यज्ञों में से जो द्रव्य प्रधान यज्ञ हैं, अर्थात जिन यज्ञों में साध्य साधन संबंध है, वो द्रव्य यज्ञ हैं। भगवान यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं कि श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परम तप। हे परम तप, जो ज्ञान यज्ञ है वह द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा श्रेयान। श्रेयान का अर्थ श्रेष्ठ है, ऐसा बहुत उचित नहीं होगा करना। श्रेयान का अर्थ करेंगे श्रेय की प्राप्ति का मुख्य साधन। श्रेय की प्राप्ति का जो साक्षात साधन है वो ज्ञान यज्ञ है। बाकी जो द्रव्य यज्ञ हैं वो परंपरा साधन है, साक्षात साधन न हो करके परंपरा साधन है। तो इस तरह से भगवान किसी साधन को उत्कृष्ट या किसी को निकृष्ट ये बताने में कोई भाव नहीं रखते हैं, क्योंकि अपनी जगह पर हर साधन मंगलमयी होता है, हर साधन का एक साध्य होता है। तो इसलिए किसी भी साधन को तो न्यून बताना वो कोई बहुत अपेक्षित नहीं होता है। जो द्रव्य यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ का अर्थ भगवान भाष्यकार यही करते हैं, द्रव्यमयात् द्रव्य साधन साध्यात्। जो साधन और साध्य के रूप में जो यज्ञ हैं तो वो सब द्रव्य यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ साधन साध्य वाला नहीं है, उन्हें ज्ञान से किसी साध्य की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं है, बल्कि ज्ञान से प्राप्त जो वस्तु है वह सिद्ध है, ना कि साध्य है। तो जैसे प्राणायाम रूपी साधन से यदि प्राणों पर विजय प्राप्त होती है तो विजय, प्राणों पर विजय रूपी जो उपलब्धि है वो सिद्ध नहीं है। पहले से वो सिद्ध नहीं है। तो प्राणायाम रूपी साधन का सहारा लेकर के प्राण विजय रूपी लक्ष्य को सिद्ध किया गया, तो वहां तो संबंध बनेगा साधन साध्य। ऐसे अंतःकरण की शुद्धि पहले से सिद्ध नहीं है, तो फिर उपासना आदि के सहारे तो चित्त की निर्मलता को सिद्ध किया गया। तो जितने भी क्रियात्मक साधन हैं वो सब साधन साध्य संबंध से युक्त हैं।
लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है वह किसी असिद्ध वस्तु को सिद्ध नहीं करता है, बल्कि जो पूर्व सिद्ध है उसको अनावृत करता है। इस तरह से तो कमरे में यदि अंधेरा है और वहाँ कोई वस्तु रखी हुई है लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं है, तो प्रकाश ने उस वस्तु को हमें उपलब्ध करवा दिया, लेकिन वो वस्तु पहले से उपलब्ध थी। अगर उपलब्ध नहीं होती तो फिर कर्म करना पड़ता, कर्म करके उसको प्राप्त करना होता। लेकिन जो वस्तु हमारे पास में है किंतु अंधकार की वजह से अनुपलब्ध है, तो प्रकाश ने उसको उपलब्ध करवाया ऐसा हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो पहले से ही उपलब्ध थी। इसी तरह से जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं एक कर्म की अपेक्षा रखते हैं, माने असिद्ध वस्तु को सिद्ध करते हैं, जबकि जो ज्ञान यज्ञ है वह असिद्ध को सिद्ध नहीं करता है, बल्कि जो पूर्व सिद्ध है उसको केवल जना देता है। इसलिए ये श्रेय का साक्षात साधन है। पिछली कक्षा में एक प्रश्न उठाया था हमने कि जो ज्ञान की साधना है इसको कर्म के दायरे में क्यों ना रखें। तो इसमें आपत्ति क्या है? यदि हम ज्ञान की साधना को भी, ज्ञान की साधना माने श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जो साधना है, इसको भी यदि हम कर्म मान लें, जैसे देखिए अभी प्रमाण व्यापार हो रहा है, तो प्रमाण व्यापार हो रहा है तो एक क्रिया हो रही है, और उसमें कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, तो कर्ता भाव से ही वो क्रिया हो रही है। माने आप श्रवण कर रहे हो तो कर्ता भाव है कि नहीं कि मैं श्रवण कर रहा हूं, और बोलने वाले में ये भाव है कि मैं बोल रहा हूं, तो वहां एक क्रिया भी हो रही है और क्रिया के पीछे कर्ता भाव भी है। तो फिर इस श्रवण क्रिया को हम कर्म क्यों ना कहें? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये कर्म है। इसी तरह से मनन साधन हो तो उसमें भी मैं मनन कर रहा हूं, वहां भी कर्तृत्व है। फिर जब ध्यानाभ्यास होगा तो मैं ध्यान कर रहा हूं, तो वहां कर्तापना तो नष्ट नहीं हुआ है और क्रिया भी हो रही है। तो फिर हम इन क्रियाओं को ज्ञान यज्ञ कहें या द्रव्य यज्ञ कहें? द्रव्य माने कर्म के दायरे में जो क्रिया होगी। अगर इनको कर्म मान लिया जाए तो कर्म का जो फल होता है वो अनित्य होता है। कर्म का फल कभी भी नित्य नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रवण मनन आदि भी यदि कर्म है तो इस कर्म का भी जो फल मिलेगा वह अनित्य होगा। तो ज्ञानक क्रिया जो है, ज्ञान रूपी साधन से जिस मोक्ष की प्राप्ति हुई, है ना, ऐसे तो श्रवण आदि को हम कर्म क्यों ना कहें, ये प्रश्न तो है। आप लोगों ने विचार किया होगा। हाँ,
अपूर्व नहीं बनता है। हाँ, देखिए इसमें एक बड़ा मोटा अंतर है जिसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए हम लोगों को। ज्ञान और कर्म में जो एक बड़ा अंतर है वो यह है कि ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है और कर्म पुरुष तंत्र होता है। ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है और इसका मतलब ये है कि ज्ञाता और कर्ता में जो ज्ञाता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है। वे ज्ञाता और कर्ता की महिमा को देखना, माने इनमें जो एक बड़ा अंतर है। ज्ञाता माने क्या होता है? किसी वस्तु को जानने वाला। तो ज्ञाता तभी सिद्ध होगा जब वो वस्तु को वैसे जाने जैसी वो वस्तु है। ठीक, माने वो कोई भी इच्छा करके नहीं जान सकता है। जैसे अगर पीत वस्त्र है और उसके मन में इच्छा होवे कि मैं इसको लाल के रूप में जानूं, तो उसे वैसा ही जानना पड़ेगा जैसी वो वस्तु है। वहां ज्ञाता की कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर ज्ञाता ने वस्तु को वैसा नहीं जाना जैसी वो वस्तु है, बल्कि कुछ और जाना, तो उसको क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान है ना। अज्ञान तो नहीं कहेंगे, लेकिन विपरीत ज्ञान हुआ, मिथ्या ज्ञान हुआ। तो ज्ञातापना की सिद्धि तभी होगी जब वो वस्तु को, किसी भी वस्तु को, केवल तत्व ही नहीं बल्कि दुनिया की भी किसी भी वस्तु को उसे वैसा ही जानना पड़ेगा जैसी वो वस्तु है। ठीक है ना। लेकिन जो कर्ता है वो कर्ता कुछ भी करने में स्वतंत्र है। कर्ता विहित क्रिया करने में भी स्वतंत्र है, निषिद्ध क्रिया करने में भी स्वतंत्र है और नहीं करने में भी स्वतंत्र है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तीनों स्वातंत्र्य उसके पास में है। लेकिन ज्ञाता के पास में यह स्वतंत्रता नहीं है कि मैं जैसा चाहूं वैसा जानूं। उसे वैसा ही जानना पड़ेगा जैसी वस्तु है। तो जो ज्ञान की क्रिया होती है उसमें उस क्रिया का जो कर्ता होता है, ये वाक्य आप कितना पकड़ पाएंगे हमको नहीं मालूम। ज्ञान की क्रिया का जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान की क्रिया में उसे ज्ञान वैसा ही प्राप्त करना पड़ेगा जैसी वस्तु है। इसको बोलते हैं वस्तु तंत्र। जैसे दृष्टांत के लिए अग्नि उष्ण है, ये ज्ञान है। ठीक, लेकिन अग्नि देवता है, ये उपासना है। ठीक, माने कोई चाहे तो कहे कि अग्नि देवता नहीं है, ठीक, और कोई चाहे तो कहे कि अग्नि देवता है। लेकिन कोई ये चाहे कि अग्नि उष्ण नहीं है, तो इस चाहत का वहां कोई मतलब नहीं होगा। अग्नि उष्ण है तो सभी को उष्ण ही जानना पड़ेगा। ये वस्तु तंत्र घटना होगी। वस्तु जैसी है
वैसा उसको जानना होगा। यहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। किसी दिन ख्याल आया कि नहीं, आज तो हम नहीं मानते हैं कि अग्नि उष्ण है। नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, मत मानो, लेकिन बस ये है कि दूरी उतनी ही बनाए रखना जितनी पहले बनी हुई थी। नहीं तो तुम मानोगे क्या नहीं, वो मनवा लेगी। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं नहीं मानता हूं कि अग्नि देवता है, तो मत मानो। वो जबरदस्ती आके नहीं कहेंगे कि नहीं तुम उसको देवता मानो। ऐसे अगर हम देवता मानते हैं और उपासना करते हैं तो उसका अलग फल होगा। हाँ, नहीं मानते हैं, उपासना नहीं करते हैं तो फल नहीं होगा, उन्हें कोई फल नहीं होगा। लेकिन अग्नि उष्ण है ये जानना ही होगा हमें, यदि अग्नि को जानना है तो, और अन्यथा रूप में उसको जान नहीं सकते। तो अग्नि उष्ण है, इस ज्ञान का फल क्या है? ये ज्ञान ही फल है। अग्नि उष्ण है, इस ज्ञान की जो क्रिया हुई, इस ज्ञान क्रिया का फल क्या है? ये ज्ञान कि अग्नि उष्ण है, इसका कोई अतिरिक्त फल नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये जानें कि अग्नि देवता है, तो पहले वो जानकारी और फिर उसके अनुसार उपासना। जब उपासना क्रिया उसमें जुड़ेगी तब फिर उसका एक फल बन जाएगा। इस तरह से अब आप देखिए, तो हमारे संपर्क में जितने भी शरीरधारी आते हैं, वो सभी के सभी जो शरीर हैं वो क्या है? पंचभूत है। तो ये शरीर एक पंचभूत का पिंड है, ये ज्ञान है। लेकिन उस शरीर के पीछे कोई आसुरी शक्ति है या कोई दैवी शक्ति है। जैसे शास्त्र ने कहा मातृदेवो भव। अरे भाई, तो माता का शरीर तो एक पंचभूत का पिंड है। लेकिन उस पंचभूत के पिंड के पीछे जो चैतन्य सत्ता है वो देव रूप है। ऐसा जब हमने भाव किया और उसी के अनुसार हमने श्रद्धा करी, उपासना करी, तो उसका एक फल बना। लेकिन वस्तु का केवल ज्ञान हुआ तो वह ज्ञान ही फल है, उसका कोई अतिरिक्त फल नहीं बनेगा। इसलिए अभी यहां पर चर्चा को इस बिंदु की चर्चा को पूरा करेंगे कि जो ज्ञान की क्रिया होती है उसको कर्म नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्ता के अधीन नहीं है। ज्ञान की क्रिया में हमको अधीनता किसकी स्वीकार करनी पड़ रही है? उस वस्तु की जिसका हम ज्ञान पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो कर्म तब कोई क्रिया कहलाएगी जब वहां कर्ता की स्वतंत्रता होवे। तो वह क्रिया जो पुरुष तंत्र हो, परिभाषा क्या बनेगी? वह क्रिया जो पुरुष तंत्र होवे। पुरुष तंत्र माने करने वाले के अधीन, माने वो चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, या चाहे तो अन्यथा करे, तो वो क्रिया कर्म कहलाएगी। और जो क्रिया वस्तु तंत्र होवे वो फिर ज्ञान कहलाएगी, वो कर्म नहीं कहलाएगी। ऐसे तो श्रवण मनन आदि जो क्रियाएं हैं वो वस्तु तंत्र हैं। श्रवण में हम
वस्तु को वैसा ही जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जैसी वस्तु है। ठीक है ना? ऐसे तो इसलिए जो ज्ञान है वह किसी अतिरिक्त फल का सृजन नहीं करता है, बल्कि वस्तु के ऊपर पड़े हुए आवरण को हटा देता है। केवल वस्तु को सिद्ध नहीं करता, वस्तु पूर्व सिद्ध है। इस तरह से अगर किसी को वस्तु की सिद्धि हो जाए तो फिर उसको मानो कि समस्त कर्मों का फल मिल गया और सारे के सारे कर्म वहाँ सार्थक हो गए, ये निर्णय हुआ। अब तो भगवान से कोई प्रश्न करे कि प्रभु जी, आपने बाकी के जो द्रव्य में यज्ञ हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त वर्णन आपने किया है, थोड़ा थोड़ा परिचय दिया है, लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ है इसका थोड़ा और परिचय दीजिए, इसकी थोड़ी और प्रक्रिया बताइए। ये ज्ञान यज्ञ होता कैसे है, इस ज्ञान यज्ञ का स्वरूप क्या है। तो अब भगवान वो विषय आरंभ करते हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तद एतत् विशिष्टम ज्ञानम, यह जो विशिष्ट ज्ञान है, विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसमें सारे द्रव्य में कर्म अंतर्भूत हो जाते हैं, तरहि केन प्राप्यते, वह जो ज्ञान है वो किन उपायों से प्राप्त होता है। तो भगवान बोलते हैं, ये जो 34वां श्लोक है ये ज्ञान के साधनों का निरूपण है। ज्ञान के साधन क्या हैं, और हमने 39वां श्लोक पढ़ा था, उसको इस श्लोक के साथ ही पढ़ेंगे। उसमें भी ज्ञान के साधनों का निरूपण किया गया है। तो भगवान पहले तो आदेश देते हैं अर्जुन को, बोलते हैं, अर्जुन तत्विद्धि, वह जो ज्ञान है सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, तो वह जो ज्ञान है जिसमें कि ये सारे कर्म अंतर्भूत हो जाते हैं, सारे कर्म जिस ज्ञान में सार्थक हो जाते हैं, उस ज्ञान को जानने का प्रयत्न करो। तद विद्धि, तत् शब्द का अर्थ होगा तत् ज्ञान, जिस ज्ञान की महिमा हमने भी पूर्व के श्लोक में बताई है, तत् उस ज्ञान को विद्धि, जानो। तो एक तरह से तो भगवान की ओर से बोला गया विधि वाक्य है, आदेश वाक्य है कि उस ज्ञान को जानने का प्रयत्न करो। कैसे जाने भगवान? तो 3 साधन बताते हैं, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। यदि तो तुम उस ज्ञान को जानना चाहते हो, मतलब जानना चाहते हैं कि आपने आदेश ही दे दिया, तद विद्धि। और नहीं, समस्या तो ये है कि आदेश देने पर भी हाँ बोले हाँ ठीक है आप कहते हो तो विचार करेंगे। इसलिए पूछना पड़ता है कि हमने जो कहा वो तो ठीक है, तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोले हाँ भगवान चाहता तो हूँ। बोले ये साधन अपनाओ, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। अच्छा, और 3 साधन बताते हैं 39वें श्लोक में। 39वें श्लोक को भी देख लें साथ में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, देखो जिसको जिस ज्ञान को पाने के लिए हमने आदेश दिया है उसका लाभ कैसे होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? बोलते हैं श्रद्धा से। दूसरा तत्परः, तीसरा संयतेन्द्रिय। तो 3 साधन यहां पर बताए गए। श्रद्धा
तत्परायणता और संयतेंद्रिय। तो इस प्रकरण में ज्ञान प्राप्ति के 6 साधन हो गए। इन 6 साधनों में भी आपस में एक पूर्वापर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम इन दोनों ही श्लोकों को साथ में लेकर के ही पढ़ रहे हैं। आप ऐसे नहीं सोचना कि बीच के श्लोक छोड़ दिए जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहली बात तो अर्जुन ये है कि कोई भी ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है। बोले हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धि बहुत तर्क करने में प्रवीण है, तर्क प्रवण हैं हम। बोले ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, आखिर भगवान ने ही बुद्धि दिया है, तो इसलिए वो उसको मना कैसे करेंगे। तो हम बहुत मेधावान हैं, हम बहुत तर्कशील हैं, ऐसे ये सब साधन जरूरी हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास में श्रद्धा की संपत्ति है, ऐसी संपत्ति वाला ज्ञानम लभते। ने सीधे सीधे आप देखिए, एक छोटा सा वाक्य बनाया, इतना महत्वपूर्ण वाक्य, ज्ञानम लभते, ज्ञान प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? बोले श्रद्धावान। इसका मतलब ये है कि यदि कदाचित दूसरे साधन कम भी होवे, मेधा यदि थोड़ी कम भी हो, तर्क शक्ति यदि थोड़ी कम भी हो, हाँ, लेकिन यदि श्रद्धा की संपत्ति है तो ज्ञानम लभते। ये तो एक बड़ी चीज हो गई भाई। इस श्रद्धा क्या है? तो देखिए, श्रद्धा पर वैसे हम लोगों ने पीछे काफी पढ़ा है, लेकिन इसके कुछ और आयामों पर विचार करिए। आगे जाकर के तो भगवान 17वें अध्याय में बोलते हैं श्रद्धामयोयम पुरुषः। भगवान बोले कि ये जो व्यक्ति है यह श्रद्धामय है। माने दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके भीतर श्रद्धा ना हो, ऐसे भगवान बोलते हैं। और यहां बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आप जब एक बार ये कह रहे हैं श्रद्धा मयोयम पुरुषः यूय श्रद्धा सयोसा, तो श्रद्धामय अयम पुरुषः, ये जो व्यक्ति है ये श्रद्धामय है। तो फिर अब तो विभाग करने वाली बात ही नहीं रह गई ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि श्रद्धावान तो फिर सभी हो गए। लेकिन भगवान अलग से एक विभाग बनाते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान, माने कुछ ऐसे लोग भी हैं जो श्रद्धावान नहीं हैं। तो देखिए, श्रद्धा जो है एक तो जन्मजात होती है। माने यदि हमारे पूर्व के जन्मों में हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ सात्विक संस्कारों का संचय किया है, तो ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी व्यक्ति में बिल्कुल बाल्यावस्था से ही एक आस्तिक बुद्धि रहती है। आप बहुत सरल भाषा में कहना चाहें तो एक सकारात्मक विचार। माने अगर उसको ये कहा जाए, वो बहुत जानता नहीं है, उसको शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको ये कहा जाए कि दुनिया में साधु स्वभाव के लोग ज्यादा होते हैं, दुनिया भगवान के अधीन है,
ये दुनिया दैवी सत्ताओं के अधीन होकर संचालित होती है। तो माने वो क्षेत्र जो हमारे लिए ज्ञान का विषय नहीं है लेकिन सकारात्मक है, तो उसके विषय में जब कोई बताता है तो हमारे भीतर सहज स्वीकृति हो जाती है। ये जो सहज स्वीकृति है, सकारात्मक घटना की सहज स्वीकृति, ये श्रद्धा है। एक श्रद्धा सामान्य होती है। श्रद्धा सामान्य माने उसके भीतर ये भाव रहता है कि दुनिया में हर व्यक्ति बुरा नहीं है। दुनिया केवल काम के अधीन होकर नहीं चलती है। दुनिया में केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं है। दुनिया केवल उतनी ही नहीं है जितनी आंखों से दिखती है। तो ये एक जो अदृष्ट की स्वीकृति है, ये श्रद्धा के बल पर ही होगी। अदृष्ट की स्वीकृति श्रद्धा के बिना हो ही नहीं सकती है। अन्यथा श्रद्धा की कमी होने पर व्यक्ति हर चीज को मानना चाहता है तब जब वो दृष्ट होवे। आखिर भौतिकवाद किसको बोलते हैं? ये विज्ञानवाद भी आप कहिए तो किसको बोलते हैं? हम उसी को मानेंगे जो इंद्रिय गोचर हो जाए। हम उसी घटना को सत्य मानेंगे जो प्रयोगशाला में सिद्ध हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे किसी भी सत्ता को, ऐसे किसी भी अदृष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं जो हमारे अनुभव का विषय ना बन जाए या इंद्रिय गोचर ना हो जाए। अरे भाई, तो यदि कोई घटना, कोई घटक इंद्रिय गोचर हो गया और वो ज्ञान का विषय बन गया, तो जो ज्ञान का विषय बन गया वहां श्रद्धा की क्या भूमिका है? वो तो ज्ञान ही हो गया है ना। श्रद्धा की भूमिका कहाँ है? जहां हम एक वस्तु को नहीं जानते हैं लेकिन हम किसी के वचन पर भरोसा करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो ये जो स्वीकृति सामर्थ्य होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें जन्मजात होती है और कई लोग होते हैं जिनमें नहीं भी होती है। ये होती भी है तो बहुत न्यून मात्रा में होती है। तो सर्वत्र जो एक आस्तिक बुद्धि है, एक सकारात्मक बुद्धि है, इसको बोलते हैं श्रद्धा सामान्य। एक सामान्य श्रद्धा है। जैसे कोई भी मंदिर दिख जाए, कोई भी भगवान की प्रतिमा दिख जाए, कोई भी व्यक्ति संत वेश में दिख जाए, तो हमारे भीतर से प्रणाम का भाव जागता है। हम रास्ते में चल रहे हैं, दूर से कोई मंदिर की पताका दिखी, कोई मंदिर दिखा, तो हमने आंखें झुका लिया, प्रणाम किया। अब वहां बगल में बैठा हुआ कोई पूछे कि उस मंदिर में कौन देवता है, तुमको मालूम है? बोले नहीं मालूम। लेकिन मंदिर है तो कोई देवता का ही मंदिर होगा। अब किसी फिल्मी हीरो का बन गया हो तो अलग बात है। दक्षिण भारत में बन जाते हैं ऐसे, हमने सुना है। तो अलग बात है, लेकिन मंदिर है तो किसी देवता का ही होगा ऐसे। अच्छा, रास्ते में चल रहे हैं, कोई साधु वेश में कोई दिख गए, तो प्रणाम का भाव आया, तो आप जानते हो उनको क्या? हो सकता है साधु वेश में कोई दूसरा व्यक्ति भी हो। बोले नहीं, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन वो वेश तो साधु का है। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा सामान्य। फिर जब ये
सर्वत्र व्याप्त जो श्रद्धा है वह जब किसी विशेष श्रद्धेय का वर्ण करे, और श्रद्धेय का वर्ण करके वो फिर से श्रद्धा वहां पर केंद्रीभूत होवे। जैसे कि एक सामान्य श्रद्धा ये है कि चाहे वो किसी भी भगवान के विग्रह का मंदिर हो, वो सब के सब भगवान हैं, सबके सब देवता हैं। तो हर मूर्ति के प्रति देव भाव, भगवत भाव, ये श्रद्धा सामान्य है। लेकिन उन मूर्तियों में से, उन विग्रहों में से कोई एक भगवान का रूप ऐसा है जिसको हमने अपने इष्ट के रूप में चुन लिया। तो जब भगवान के एक रूप को हमने इष्ट के रूप में चुन लिया, तो अब ये क्या हुई? बोले ये श्रद्धा विशेष हो गई। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा सामान्य नहीं रही, श्रद्धा सामान्य भी है, लेकिन अब श्रद्धा को हमने एक जगह पर केंद्रित किया। तो कोई पूछे कि तुम्हारे इष्ट कौन है, तो हम सहजता से बता सकते हैं कि हमारे इष्ट ये हैं। और यदि कोई नहीं बता सकता है कि ये मेरे इष्ट हैं, वो कहता है कि सभी भगवान के रूपों में मेरी आस्था है, तो वो श्रद्धा सामान्य है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धालु तो है, लेकिन श्रद्धा विशेष नहीं अभी प्रकट हुई। तो इसी तरह से तो किसी एक भगवान के विग्रह को अब हमको तो सभी संत महात्मा जो भी उपदेश करने वाले हैं, जो भी शास्त्र चर्चा करने वाले हैं, सबके प्रति श्रद्धा का भाव होता है। श्रद्धा का भाव का मतलब क्या होता है कि जो बोलते हैं ये अच्छा ही बोलते हैं, ये शास्त्र की बात ही बोलते हैं, ये कल्याणकारी बात ही बोलते हैं। तो हर संत के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। लेकिन उन संतों में से किसी फिर एक को हमने अपने गुरु के रूप में चुन लिया। अब क्या हुआ? बोले ये हो गई श्रद्धा विशेष। तो अब हम अपने हृदय की श्रद्धा को कहीं जाकर के व्यक्त कर सकते हैं क्रियात्मक रूप से। माने जो हृदय का भाव है ना, श्रद्धा एक भाव है। अब उस श्रद्धा के भाव को हमको अभिव्यक्त करना है। तो श्रद्धा जब क्रियात्मक रूप में अभिव्यक्त होती है, तब उस क्रिया को बोलते हैं सेवा। ध्यान रखना, श्रद्धा की क्रियात्मक अभिव्यक्ति को सेवा कहते हैं। माने किसी भी क्रिया को सेवा नहीं कहेंगे। हम बोले अब क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो फिर करना ही पड़ेगा, तो वो कर्म तो हो गया, लेकिन सेवा नहीं हुई। वो माने जब उस क्रिया में श्रद्धा का संयोग हो जाए, तब जाकर के वो क्रिया सेवा बनेगी। इसी तरीके से तो दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ हमारा संबंध होगा। हमसे बड़े होंगे तो वो हमारे प्रणाम के पात्र भी होंगे। लेकिन हर संबंध को या हर बड़े के प्रति जो प्रणाम है उसको गुरुपसत्ति नहीं कहेंगे। हमारे गांव में, नगर में कोई भी संत आए प्रवचन के लिए, कोई कथा के लिए आए, तो हमने जाकर के कथा सुना, उनको प्रणाम किया, भेंट भी अर्पित किया, लेकिन वो गुरुपसत्ति नहीं हुई। तो जब हमने किसी एक को चुना और फिर जब हम जाकर के शरणागत हुए, तो वहां पर उस शरणागति की क्रिया के साथ में श्रद्धा शामिल है। तो ये श्रद्धा विशेष हो गई।
इसको एक महात्मा बोलते हैं पहले तक जो श्रद्धा थी सामान्य श्रद्धा, तब तक वो श्रद्धा कुंवारी थी। और जब किसी श्रद्धे का वर्ण कर लिया तो वो जो श्रद्धा है वो सुहागन हो गई। ऐसे श्रद्धा एक स्त्रीलिंगवाची शब्द है ना, एक भाव है, एक वृत्ति है जो स्त्रीलिंगवाची है। तो वह जो श्रद्धा है वह अब सौभाग्यवती होगी जब उसने भगवान के किसी विग्रह को, किसी संत को तो श्रद्धेय के रूप में वर्ण कर लिया। ऐसे तो ये जो श्रद्धा है, जो सामान्य से विशेष हुई श्रद्धा है, ये श्रद्धा जब किसी के भीतर जागती है तब फिर ये श्लोक आगे आरंभ होता है। 34वां श्लोक। क्या? प्रणिपातेन। ये प्रणिपात से पहले ये श्रद्धा का होना जरूरी है, और श्रद्धा में भी श्रद्धा सामान्य और फिर श्रद्धा विशेष। अब अगर किसी के भीतर श्रद्धा सामान्य ही नहीं है, हम बोले अरे ये बाबा जी लोग हैं, कोई काम धाम था नहीं तो हम बाबा बने घूम रहे हैं। अब लो जी, अब श्रद्धा सामान्य ही जब नहीं है तो वो विशेष के रूप में कैसे परिणत होगी? बताओ, ये पंडित लोगों ने मंदिर बना बना करके मूर्तियां बिठा रखी हैं। अरे कहीं पत्थर में भगवान होते हैं? अच्छा, अब कोई कैसे समझाए कि पत्थर तो तुम्हारे बुद्धि में बैठा हुआ है। भाई बात ये नहीं, हम केवल विनोद के लिए नहीं बोल रहे हैं। किसी की बुद्धि अगर केवल पत्थर में लगी हुई हो तो इसका मतलब क्या है? बुद्धि पाषाण में है। तो अगर बुद्धि में पत्थर बैठा हुआ हो तो उसको कोई कैसे समझाएगा? तो एक सामान्य श्रद्धा दुनिया में ऐसे हम लोग स्वयं अपने अपने भीतर ही देखें, अपने ही बचपन को याद करें। तो जब कभी कोई कहता है कि पहले मैं बड़ा नास्तिक हुआ करता था, कभी कभी ना लोग थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने के लिए अपने आप, पहले मैं बड़ा नास्तिक था। अरे ये कोई महिमा गाने की बात है? महिमा तो तब है कि जब मैं जन्म से ही आस्तिक था, मेरे भीतर कभी नास्तिकता का भाव आया ही नहीं। ये तो बड़प्पन की बात है। इसका मतलब है कि हम बहुत कुछ पीछे से भी लेके आए हैं, तो हमको तो याद नहीं है कि कभी एक क्षण के लिए भी हम नास्तिक हुए हों। किसके प्रति आस्तिक थे, कौन है कौन नहीं है, वो चाहे भले ज्ञान न रहा हो, लेकिन कम से कम नास्तिकता का भाव तो नहीं आया। तो श्रद्धा सामान्य जो है ये तो महाराज पूर्व पूर्व के जन्मों से आती है, और फिर इस जन्म में जो श्रद्धा विशेष हुई वो फिर एक सोपान और आगे चढ़ गए। तो जब श्रद्धा विशेष हुई और किसी को हमने किसी के वाणी को सुना और ऐसा लगा कि इस वाणी में सत्यता है, इस वाणी में शास्त्र के विचार हैं, माने ये अन्य लोगों की तरह सामान्य वाणी नहीं है, तो फिर लगा कि नहीं, जीवन में इनका वर्ण करना चाहिए आत्मकल्याण के लिए, और फिर उनसे ज्ञान का उपदेश प्राप्त करना चाहिए। तो ये जब तक
इस तरह से श्रद्धा विशेष नहीं घटित हुई, माने श्रद्धेय का वर्ण नहीं हुआ, तो श्रद्धेय का वर्ण होने से पूर्व तक जो हमें ज्ञान होता रहा वो आपातत ज्ञान है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति सत्संग पहले नहीं किया है, तो सत्संग तो कहीं ना कहीं होता ही रहा, तो उससे कुछ ना कुछ हमें ज्ञान भी हुआ, वो आपातत ज्ञान है। वही आपातत ज्ञान हमें इस योग्य बनाता है, इस लायक बनाता है कि हम फिर विधिवत तरीके से उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रामाणिक व्यक्ति का, किसी प्रामाणिक स्थान का वर्ण करते हैं। और जब इतनी तैयारी हो गई, यहां तक हम पहुंच गए, तब जाकर के ये शब्द फिर आगे घटित होगा, प्रणिपातेन। ये जो प्रणिपात शब्द है, इसके पहले ये इतनी शर्तें घटित हो चुकी हों। ये इस श्लोक में जो प्रणिपात शब्द है, सामान्य रूप से जो प्रणिपात शब्द है वो तो यह है कि किसी के प्रति भी प्रणिपात करना, किसी के प्रति भी प्रणाम करना। लेकिन इस प्रसंग में, इस श्लोक में आया हुआ जो ये प्रणिपात शब्द है, इस प्रणिपात शब्द के पीछे एक पूरी तैयारी है। इसके पीछे श्रद्धेय का वर्ण हो चुका है, उनके प्रति प्रमाण बुद्धि हो चुकी है। माने हमारी बुद्धि ने यह निर्णय ले लिया है कि जो बोलेंगे वो प्रमाण होगा, वो सत्य होगा, वो शास्त्र सम्मत होगा। इस तरीके से निर्णय के साथ, पूरी तैयारी के साथ जब हम प्रणिपात करते हैं, तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। भगवान बोलते हैं तद विद्धि, और तद विद्धि ये तो आदेश है, लेकिन इस आदेश के बाद इस प्रणिपात और आदेश के बीच में एक बड़ी तैयारी है। अब प्रणिपात किसी के प्रति भी करना वो नहीं, भगवान भाष्यकार बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, तद्विद्धि विजानी ही येन विधिना प्राप्ते इति। जिस विधि के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, वो विधि देखो, जानो क्या है। बोले आचार्यान अभिगम्य, आचार्य के समीप जाकर के। तो भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रणिपात शब्द है ये किसके प्रति, तो बोले आचार्यान अभिगम्य, उनके पास जाकर के, समीप में जाकर के। ऐसे नहीं कि उनको घर पर बुला लिया। ये अभिगम्य शब्द जो है तो ये संकेत करता है कि उनके पास जाना है। नहीं बोले हमने घर में बुला रखा है तो घर में आके पढ़ाएंगे हमको। घर में आके पढ़ाएंगे तो फिर कुछ वेतन भी तय कर रखा होगा। बोले नहीं, वो तो जहां है वहां जाना है। अच्छा, पास में जाके क्या किया? बोलते हैं प्रणिपातेन। प्रणिपातेन माने प्रकर्षेण नीचैहि पतनम, उनके समीप में जाकर के अपने आप को गिरा दिया। नीचे ही पतनम माने अपने आप को पूरी तरह से गिरा दिया, समर्पित कर दिया। प्रणिपातो दीर्घ नमस्कार, दीर्घ नमस्कार किया। अब ये दीर्घ नमस्कार क्या होता है अभी? दीर्घ नमस्कार माने कोई लघु नमस्कार भी होता होगा। बोले हाँ, नहीं गए और दूर से हाथ जोड़ लिया, वो भी तो नमस्कार ही है। और बहुत ही झुकने की मजबूरी हुई तो घुटने तक झुके। वो भी बड़े मुश्किल से एक हाथ निकाला बाहर,
बड़े मुश्किल से लोगों के कहने पर और घुटना छुआ, बोले ये प्रणिपात नहीं है, तो दीर्घ नमस्कार, मैंने बिल्कुल साष्टांग प्रणाम किया। भाव ये है कि हमने जो क्रियाएं होती हैं ना, ये किसी भाव को अभिव्यक्त करती हैं। केवल क्रिया के लिए नहीं है। जो भी शारीरिक चेष्टा है, वो शारीरिक चेष्टा किसी न किसी भाव की अभिव्यक्ति है। वो भाव का एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। तो मने भाव ये है कि हमने वर्ण किया है और वर्ण करने के बाद हम आपके प्रति समर्पित हुए हैं। तो इस समर्पण की जो आंतरिक भाव हैं, उसकी एक क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। तो बोलते हैं दीर्घ नमस्कार। तो प्रणाम किया, मैंने शरणागत हुए। अच्छा, उसके बाद भगवान बोलते हैं परिप्रश्नेन सेवया। तो वैसे तो क्रम उसका ऐसे बनेगा कि प्रणिपात किया, फिर सेवा किया, फिर परिप्रश्न किया। वही पहले जाकर के प्रणाम किया, फिर उनके पास रह करके सेवा करी, फिर सेवा करके जब वो प्रसन्न हुए तब प्रश्न किया। लेकिन जैसा क्रम प्रभु जी ने रखा है, उस क्रम से भी सिद्ध हो जाएगा। उस क्रम से कैसे कि हम गए और जाकर के प्रणाम किया, हमारे मन में पहले से कोई जिज्ञासा थी, कोई प्रश्न था, तो प्रश्न लेकर के गए, हम प्रणाम किया और हमको वहाँ बैठने का आदेश मिला तो बैठ गए और फिर प्रश्न पूछा। तो ये अधिकार भी होता है कि हम किसी के संत के पास में गए हों, प्रणाम करके बैठें और फिर कोई जिज्ञासा हो तो हम पूछें। तो इसमें कोई प्रतिबंध तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हमने पूछा और उन्होंने उत्तर नहीं दिया, या उन्होंने उत्तर दिया और वो उत्तर हमें समझ में नहीं आया, लेकिन वो उत्तर समझ में भी आया, लेकिन वो हमारे अनुभव का विषय नहीं बना। ठीक, ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं कि उत्तर मिला हमको तो वो समझ में नहीं आया, समझ में भी आया तो अभी वो हमारे अनुभव में भी नहीं उतरा, और या तो उन्होंने उत्तर दिया ही नहीं। तो अब फिर हमारे पास में विकल्प क्या होता है? विकल्प ये होता है कि चलो हम किसी दूसरे को आजमाते हैं। अगर उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो देखते हैं कोई और होंगे, एक ही ज्ञानी थोड़ा है। तो इस तरह अगर ये दोलायमान जीवन रहा तो कहीं स्थिर नहीं हो पाया वो। माने ऐसी कोई शर्त तो नहीं है ना कि हमने प्रश्न पूछा और वो उत्तर उसी समय दे ही दें, या ये भी कोई शर्त नहीं है कि हमने प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर दे ही दिया तो उनके उत्तर देने से उसी समय हमको समझ में आ जाए, और ये भी शर्त नहीं है कि समझ में आ जाने पर वो हमारे अनुभव का विषय बन जाए। तो अब ये शर्तें भी पूरी होवें, इसके लिए फिर जरूरी है सेवा। बोले महाराज अब तो मैंने वर्ण कर लिया है, इसलिए आज आपने उत्तर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं कल फिर पूछूंगा। बोलेंगे नहीं जी हम तो उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। आप कब तक उत्तर नहीं दोगे? या उत्तर दिया भी उन्होंने समझ में नहीं आया, तो अब समझ में नहीं आया तो समझ में भी तभी आएगा जब हम सेवा करते रहें। देखिए सेवा क्या होती है कि ये जब एक नजदीकी लाती है तो उससे जो उत्तर देने वाले हैं वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे समझ के ढंग का, कि ये किस तरीके से समझेगा ये व्यक्ति,
उसका परीक्षण होता है। अब वो समीप में रहे बिना हो नहीं सकता है। भाई उत्तर देने का उनका अपना ढंग है, उनका अपना धरातल है, लेकिन मान लीजिए कि हम उस धरातल पर नहीं हैं, और मान लीजिए क्या नहीं ही हैं, इसीलिए तो जाकर के प्रणिपात किया। तो अब हमारे समझने के ढंग को वो समझें। नहीं, हम सभी की ऐसी स्थिति है, मनोस्थिति ऐसी है, हम सभी के संस्कार ऐसे हैं कि एक ही वक्तव्य सभी को एक ढंग से ही समझ में आ जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। कभी कभी सरल बात भी हमको सरल तरीके से समझ में नहीं आती है। ये वाक्य समझ में आया? नहीं, कोई सरल बात सरल तरीके से समझ में नहीं आती है। सरल बात को जब कठिन बना के बोला जाए तो वो कई बार समझ में आ जाती है, और कई बार कठिन बात होती है वो कठिन तरीके से समझ में नहीं आती। तो अब वो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होवे, एक ऐसा संबंध बने जहाँ की हम उनके धरातल को समझने की कोशिश करें और वो हमारे समझने के ढंग को समझने की कोशिश करें। ये बिना अंतेवासी हुए बिना हो नहीं सकता है। इसलिए शहरों में ज्ञान यज्ञ होते हैं, तो ज्ञान यज्ञों में जाकर के सत्संग करना और गुरुकुल में रह करके सत्संग करना, ये तो बड़ा अंतर है। ऐसे तो श्रद्धा विशेष हो और फिर वह श्रद्धा विशेष हमको प्रणिपात करवावे, और प्रणिपात करवा करके फिर वो सेवा का अवसर प्रदान करे। ये यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तब फिर आगे का कदम आता है परिप्रश्नेन। तो ये परिप्रश्नेन सेवा के पूर्व भी है और सेवा के पश्चात भी है। ऐसे तो ऐसा समझ में आता है कि हम एक ही प्रश्न प्रथम क्षण के मिलन में पूछे हों और फिर वही का वही प्रश्न हम कुछ काल बाद पूछें और उत्तर भी वही का वही दिया जाए, लेकिन वो उत्तर हमारे भीतर दोनों समय में अलग अलग प्रभाव डालता है। प्रथम बार में हमको प्राप्त उत्तर, प्रथम क्षण में मिलन में जो उत्तर मिला, उस समय एक प्रभाव होता है, और कालांतर में सन्निधि प्राप्त होने के बाद जब वही उत्तर मिलता है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। तो भगवान बोलते हैं फिर उसको परिप्रश्न करना चाहिए। प्रश्न किस तरह का करना चाहिए, भगवान भाष्यकार कुछ दृष्टांत देते हैं। प्रणिपातो दीर्घ नमस्कारः तेन, तो नमस्कार करते हैं, उसके बाद कथम बंधः, कथम मोक्षः, ये बंधन कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, का विद्या का च अविद्या, विद्या किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। इति च इति परिप्रश्नेन सेवया, सेवया माने गुरु शुश्रूषया। तो जब ये 3 सोपान किसी ने पार किए तो फिर उसके बाद में माने ये तीनों जो क्रियाएं हैं ये महाराज शिष्य की ओर से होती हैं। फिर गुरु की ओर से क्या होता है, बोलते हैं ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, जिनके प्रति हम शरणागत हुए हैं वो हमें ज्ञान का उपदेश करेंगे। माने उनके लिए ये आदेश नहीं है, बल्कि अगर इतने सोपान हम चढ़ चुके हैं तो उपदेश की घटना स्वतः घटेगी। ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, कौन ज्ञान का उपदेश करेंगे, बोले ज्ञानिनः
तत्वदर्शिना। जो ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो ऐसे श्रद्धालु के प्रति, ऐसे शरणागत के प्रति ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अच्छा जी, तो ज्ञान का उपदेश करेंगे, यहाँ विधि नहीं है, बल्कि ये ज्ञानी का सहज स्वभाव होता है। ज्ञानी का सहज स्वभाव क्या होता है, माने वो हर जगह बोलते रहें ऐसा नहीं। जब एक वातावरण निर्मित होता है, एक माहौल बनता है, भाई जो अपने ज्ञान में ही तृप्त हैं, जो अपने आत्मानंद में तृप्त हैं, वो अनावश्यक रूप से किसी को क्यों बोले। लेकिन वो ज्ञान की धारा तो तब बह चलती है जबकि कोई इस तरह का वातावरण बन गया हो। इसलिए पार्थो वत्सः, ये जब तक बात न बने तब तक बात पूरी नहीं होती है। भाई दोग्धा गोपाल नंदन तो हैं, गोपाल नंदन जो हैं वो दोग्धा हैं, लेकिन वो हमेशा दोग्धा नहीं होते हैं। वो दोग्धा कब बने, जब पार्थ के रूप में कोई वत्स आया। तो पहले श्रुतियां भी हैं, भगवान भी हैं, और अर्जुन भी हैं, लेकिन अर्जुन वत्स जब तक नहीं बने तब तक गोपाल नंदन दोग्धा नहीं बने। ऐसे तो इसी तरह से तो ज्ञानी भी हैं, शास्त्र भी है, लेकिन वो ज्ञानी के मुख से वो शास्त्र के वचन प्रकट होवे, वो तो तब होवे जब उस तरह का वातावरण बने। तो उसी वातावरण की निर्मिति के लिए ये 3 सोपान हैं। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। और ये 3 सोपान हो गए तो महाराज फिर उनको बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, वो फिर बोलेंगे। उपदेक्ष्यन्ति, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी फिर वो ज्ञान तो उपदेश करेंगे ही। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, एवं आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्याः। सेवा आदि के द्वारा जो प्रसन्न चित्त से संपन्न आचार्य हैं, वो फिर उपदेक्ष्यन्ति, वो फिर उपदेश तो करेंगे ही। कथयिष्यन्ति ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम। कौन से ज्ञान का उपदेश करेंगे? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने, उस ज्ञान का, उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यथोक्त विशेषणम, जिस विशेषण से युक्त ज्ञान हम पूर्व के श्लोक में भगवान बोल चुके हैं, वो उस ज्ञान का उपदेश करेंगे जिस ज्ञान में सारे ही कर्म परिसमाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेश करने वाले कौन हैं? बोले ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानवन्तः अपि केचित् यथावत् तत्वदर्शनशीलाः अपरे न अतः विशिनष्टि तत्वदर्शिनः इति। ये सम्यक् दर्शिनः तैः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं भवति। जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त है, जिनको विशुद्ध आचार्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, उन्हीं के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान ही तो श्रोता के चित्त में प्रभाव डालता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ये सम्यक दर्शिनः, जो सम्यक दर्शी हैं, तैहि उपदिष्टम ज्ञानम, उन्हीं के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षमम भवति। कार्यक्षमम भवति माने श्रवण करने वाले के भीतर फलीभूत होता है। न इतरत इति भगवतो मतम। तो भगवान जब ये बोलते हैं तत्वदर्शिनः,
तो तत्वदर्शिना क्यों बोला प्रभु जी ने? केवल ज्ञानी ही बोल सकते थे। तो बोलते हैं न केवल उनको परोक्ष ज्ञान है, बल्कि अपरोक्ष रूप में उन्होंने अनुभव भी किया है। ऐसे जो अनुभूत ज्ञान से संपन्न हैं, उनके द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान है वह कार्यक्षम हो जाता है। उन्हें वह श्रवण करने वाले के चित्त में फलीभूत हो जाता है, विद्यार्थी को समझ में आ जाता है तत्व का रहस्य। ऐसे उस ज्ञान का स्वरूप क्या है वो अगले श्लोक में बताते हैं। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।